Hi, Pawan. Hi, hello. So, Pawan, can you introduce about yourself? Okay, so my name is Pawan Khadekar. I am from Panvel, Mumbai. I am doing research in ISER Yes, sir, Pune Pune. now. Okay. Yes. So, why you chose the science after 10th? So basically जैसे सभी बच्चे करते हैं 10वीं से पहले हाँ, बचपन में बचपन में जो खिलौने होते हैं हमारे या कुछ उन्हें कोई भी खोल के देखना लाते हैं है। तो उन्हें खोल के देखना है हाँ, बस। ऐसे ही मैं सो करता था। सो मैं भी यही करता था बचपन में। तो मेरा ये डिसाइड था कि मुझे इंजीनियर बनना है क्योंकि मेरे चाचा भी इंजीनियर है और स्पेसिफिकली मैकेनिकल इंजीनियर बनना है। तो ये करना था मुझे। एंड देन 10वीं में 10th में 11th में डिस्कवरी साइंस एंड उसमें जो ब्लैक होल्स वगैरह जो ब्लैक थिंग्स या होते हैं दैट वाज वेरी कॉस्मोलॉजी। या सो उसमें वो देख देख के मुझे उसमें इंटरेस्ट आ गया। देन मैंने 10th के बाद 11th में ब्लैक होल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट किया। मैंने बुक्स रीड किए कॉस्मोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिज़िक्स के बारे में बुक्स रीड किए। एंड देन उसमें मेरा फुल इंटरेस्ट वो था तो मुझे मेरा डिसाइड हो गया कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है। अब मुझे रिसर्च करना है, मुझे प्योर रिसर्च करना है एंड मुझे पीएचडी करना है। तो ये मेरा 12th में डिसाइड हो गया था। एंड देन जैसे हर माँ बाप का सपना होता है मेरा बच्चा इंजीनियर बने, तो मेरे भी माँ बाप का था सपना। सो 12th के बाद JEE एग्ज़ाम देना था। पैसे कमाना है। पैसे कमाना है तो एग्ज़ाम देना था। तो माँ बाप कन्विंस नहीं हो रहे थे। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं JEE एग्ज़ाम दे देता हूँ, और फिर उसमें यस पास हो गया पास हो गया तो और मैं पास। इंजीनियरिंग करूँगा। लेकिन मुझे पास होना नहीं या था। मैंने पढ़ाई नहीं की और उसमें फेल हो गया। सो देन वहाँ से मैं बेसिक साइंस में आ गया जो BSc. जो मुझे करना था। So that's why you chose BSc over BTech. या Okay. So what was your project? Some project? Can you share some project that you did in your BSc or BSc. MSc? Okay, so I did a project on the resistivity of soil. So we measured, calculated resistivity of soil, normal soil, and the soil with different decomposable materials or compost materials. Post material. Okay. Okay, and we also published a paper on it. Oh, Okay, nice. in a master's, my project is on supercapacitors. That's all material science, which I don't like actually. I also don't like. सो सो वो प्रोजेक्ट किया था मैंने सुपर कैपेसिटर पे। एंड आई ऑल्सो डिड रीडिंग प्रोजेक्ट ऑन हबल कांस्टेंट। सो हबल कांस्टेंट हबल क्राइसिस जो है उस पर मैंने पेपर किया। तो वो प्रोजेक्ट मुझे बहुत पसंद आया था। उसी के बेसिस पे मैंने मैं जहाँ भी इंटरव्यू में जाता था पीएचडी के, मैं उसका रेफरेंस देता था क्योंकि मुझे एस्ट्रो में एडमिशन चाहिए था। दैट्स इट। Nice. So how COVID affected your studies? ओ कोविड सो लॉट पॉजिटिवली बिकॉज मेरा मास्टर्स हो गया था कोविड के वक्त। देन मुझे नेट गेट के लिए प्रिपेयर करना था। तो कोविड में क्या लोगों को काम नहीं थे, वैसे मैं भी वैसे ही पढ़ा था, काम नहीं था। तो मैं दिन भर स्टडी करता था। सो पूरा स्टडी तो एक एक दो महीने के बाद ऐसा हो गया कि मुझे आदत सी बन गई थी मेरा कि मुझे स्टडी करना है, इतना घंटा स्टडी करना ही है। सो वही पॉजिटिवली हुआ। एंड देन कोविड के बाद जो भी एग्ज़ाम्स हुए मैं क्रैक करता गया। पहले तो नेट क्रैक हुआ, नेट LS लेक्चरशिप, देन गेट क्रैक हुआ, देन नेट JRF क्रैक हुआ, देन सेट पेट, मेनी मोर एग्ज़ाम्स। So in which institute you were called for interview for PhD? सो PhD के लिए मुझे IIT हैदराबाद, एरीज नैनीताल, Oh, Aries. IIT रोपर से Roper. कॉल आया था। एक्चुअली मैं IIT रोपर में सेलेक्ट भी हुआ था। सो उस वक्त सबसे पहले मुझे गेट के थ्रू। या गेट के थ्रू। सो सबसे पहले मैं वहाँ सेलेक्ट हुआ था। एंड लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये था कि मुझे एस्ट्रो नहीं मिल रहा था। लेकिन घर वालों का ये होता है कि बच्चा IIT में आईआईटी सेलेक्ट में हो या गया तो बहुत सेलेक्ट। बड़ी बात है इट्स ये वेरी सब। बिग थिंग। हाँ, सो उन्हें ये नहीं पता होता है रिसर्च फील्ड वगैरह क्या है। तो उनका प्रेशर था एंड मुझे भी, मेरे हाथ में दूसरा कुछ नहीं था। तो मैं वहाँ पे चला गया, मैंने ज्वाइन कर दिया। मैंने सोचा कि हाँ IIT है, कर लूँगा। Then वहाँ मुझे क्वांटम फोटोनिक्स मिला। इंटरेस्टिंग रिसर्च टॉपिक है। सो गुड। बट मैंने 6 महीने काम किया उस पर, लेकिन वो एक होता है ना, गट फीलिंग नहीं आ रही थी, मज़ा नहीं आ रहा था। सो फाइनली आई डिसाइड कि मुझे रिज़ाइन करना है। तो मैंने, मेरे जो मेंटोर थे जिनके साथ मैंने हबल कांस्टेंट वाला किया था, प्रोजेक्ट किया था, उनको कॉल किया एक बार
देन उन्हें पूछा कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है एंड मैं क्या करूं। सो वो मुझे डायरेक्टली बोले कि बिना सोचे बोले कि पवन, मुझे पता है कि तेरा मन वहाँ नहीं लगने वाला है, तो छोड़ के चला आजा। सो मैं गया तब। जब मैं रिज़ाइन किया तो मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मतलब ना ही कहीं का ऑफर, किसी का ऑफर लेटर था। बस मेरे हाथ में एक JRF लेटर था UGC नेट का। उसके साथ मैं रिटर्न आ गया। देन मैंने अप्लाई किया आईसर पुणे में, आयुका में, IIT हैदराबाद में अगेन। देन मुझे ऑफ़र आ गया इंटरव्यूज़ के लिए तीनों जगह से, एंड मैं आईसर पुणे में सेलेक्ट हो गया। So, can you share some interview question that was asked in ICER interview? ओके, तो सबसे पहले मुझे पूछा गया था, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे तो ये जो बेसिक सब में पूछते हैं। मैंने कहा क्लासिकल मैकेनिक्स। तो उन्होंने पूछा कि केप्लर्स थर्ड लॉ बताओ, तो मैंने स्टेटमेंट बताई, देन एक्सप्रेशन बताया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिराइव करो। सो इसका ये केप्लर्स लॉ का डेरिवेशन, जिसने फिजिक्स किया पता है सबको, बहुत बड़ा है। Yeah, it's a big. हाँ, तो मैंने कहा कि सर ये डेरिवेशन तो मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता, लेकिन इसका एक शॉर्टकट फॉर्म है, उससे मैं कर दूंगा डिराइव। तो न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ से मैंने वो डिराइव करके दिया। और कोई क्वेश्चन? और क्वेश्चन थे SHM पे थे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पे थे। लाइक समझो कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फॉर्म निकालो। सो इन ग्राउंड स्टेट, सो मैंने ग्राउंड स्टेट में वेव फॉर्म ड्रॉ किया। देन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वो भी ड्रॉ किया। देन दे आस्क कि n इज इक्वल टू 100 एक्साइटेड स्टेट में उसका क्या होगा वेव फॉर्म। सो 100 जैसे जैसे n बढ़ता जाता है वैसे वो क्वांटम से क्लासिकल में चला जाता है। तो क्लासिकल में जो है वो एंड पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट पे मतलब पार्टिकल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसका वेव फॉर्म जैसे एंड पॉइंट पे हाईएस्ट रहता है एंड मिडिल में लोएस्ट रहता है। सो वो मैंने ड्रॉ करके दिया। So, what is your PhD, current research topic in your at your PhD? Okay, so now I am doing research in radio astronomy. So basically हम क्या करते हैं, हम different radio sources को observe करते हैं। Most of I should tell you the radio telescopes are the big telescope, the GMRT that we have in Pune. yeah, Uh, uh, GMRT there are 30 telescopes which expands around 15 kilometer radius. So 45 मीटर डायमीटर के रेडियस होते हैं, ऐसे बड़े डिश होते हैं, घर के इतने बड़े बड़े डिश होते हैं। सो ओके, सो हम इसमें ऑब्जर्व क्या करते हैं, EGN जो होते हैं, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियर ब्लैक होल्स, वो रेडियो जेट इमिट करते हैं। सो अगर वो डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर इन्वायरमेंट में है तो वो उनका जो जेट है वो उस इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेगा एंड उसका शेप चेंज हो जाएगा, मॉर्फोलॉजी एंड अदर प्रॉपर्टीज़ लाइक स्पेक्ट्रल इंडेक्स वगैरह चेंज हो जाएगा। तो वो हम स्टडी करते हैं कि इफेक्ट ऑफ क्लस्टर इन्वायरमेंट ऑन द रेडियो सोर्सेज। so now you're also doing, I think, project with NCRA faculty. So you are getting benefit from ICER and the NCRA also. Yeah, So yeah, it's a dream come true, right? yeah, sure. Okay. Actually, So can you share some your hobbies? ओके, हॉबीज़, मुझे क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है। सो मैं कभी कभी फ्लूट बजाता हूँ, अभी तो बेसिक स्टेज पे हूँ। एंड दूसरी हॉबीज़ है मेरी मॉडल रॉकेटरी। सो ये हॉबी कहाँ से आई, सो एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स हैं, हमारा ग्रुप है तीन तीन चार चार लोगों का। तो हम बचपन में क्या करते थे, ऐसे ही मशीन्स बनाने का शौक़ था हमें। सो मैं डिफरेंट आइडिया लेके आता था कि हमें ये बनाना है, वो बनाना है। ऐसे ही एक दिन 15 अगस्त था, इंडिपेंडेंस डे। उस दिन ऐसे ही मन में आइडिया आया कि 26 जनवरी जो नेक्स्ट आने वाला है उसमें हम कुछ ऐसा करें कि तिरंगा ऐसे उड़ता दिखना चाहिए रात में। सो हमारा प्लान ये बना कि हम LED का तिरंगा बनाएंगे एंड उसे बलून्स से, जो फ्लोटिंग बलून्स होते हैं, उससे उड़ाएंगे रात में। सो ये सब प्लान हुआ, हमने बनाया। एक्चुअली मैं बाद में शेयर कर दूंगा पिक्चर्स वगैरह उसके आपके साथ। तो ये सब हमने बनाया, लेकिन बजट कम था उस वक्त क्योंकि बच्चे थे, पैसा नहीं था, कमाते नहीं थे। तो बलून्स हमें कम पड़ गए, तो वो उड़ा ही नहीं, वेट उसका ज़्यादा हो गया। इवन हमने एल्यूमिनियम फ्रेम यूज़ किया था उसे रखने के लिए एंड लाइट वेट करने के लिए बहुत चीज़ें की थी, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। सो वो ईयर तो गया। देन नेक्स्ट ईयर हमने फिर से ट्राई किया, होप नहीं छोड़ी, फिर से करना है। देन हमने एल्यूमिनियम की जगह थर्मोकॉल फ्रेम यूज़ किया, फिर भी नहीं हुआ।
देन ऐसे ही फिर कोविड आ गया एंड ऑल, लेकिन वो जो एक था ना कि करना है, कुछ तो करना है, वो था, मन में था कि सक्सेसफुल नहीं हुआ है अभी तक, फेलियर है, तो उसे सक्सेसफुल करने का विचार था। उसके लिए फिर यूट्यूब पे देख के एंड बुक्स वगैरह पढ़ के रॉकेटरी, मॉडल रॉकेटरी, छोटे रॉकेट कैसे बनाते हैं वो सब सीखा। एंड देन अभी मैं बना रहा हूँ मॉडल रॉकेट, अभी थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल वगैरह बना रहा हूँ। रिसेंटली हमने पैराशूट फ्री फॉल डिटेक्शन, Yeah, I saw. पैराशूट इजेक्शन सिस्टम का टेस्ट किया, And you सक्सेसफुल also टेस्ट। made some model using this 3D printer. या हम टीवीसी, थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल मॉडल जो होता है, जो रॉकेट को स्टेबल रखने में मदद करता है, सो वो हम 3D प्रिंटर से कर रहे हैं। सो आइसर का ये भी हेल्प हुआ मुझे कि आइसर के रिसोर्सेज जो है 3D प्रिंटर, पीसीबी प्रिंटिंग वगैरह, ये सब मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। Yeah, I thanks to ICER for many resources. Okay, so we just end this interview. So thanks, Pawan.